तो मैं ये बता रहा था कि उस बचपन में मैं जब गया सभी बच्चों की टोली के साथ, तो देखा कि वहाँ पर बारात निकली है और बारात में जो हाथी पे बैठ करके लोग रोटियां बांट रहे हैं। तो मैं भी रोटी लेकर के घर की तरफ आने लगा। उस वक्त एक छोटी सी घटना घट गई थी मेरे साथ कि मेरे कान में सोने की बाली थी। तो वहाँ पर एक चोर उचक्के ने मुझे मुझे दंडित करके मेरे कान से जो बाली निकाली थी। मैं घर पहुंचा तो मेरी मामा माता पिता ने कहा कि भाई रोटी कहाँ से बटोर के लाए। तो मैंने कहा भाई बट रही थी तो लिया। खैर वो बात की बात बच्चों जैसी थी, वहीं पर समाप्त हो गई। सच्चाई यही थी कि भाई हमने देखा कि इनके यहाँ गुरुद्वारे में कोई भी पहुंच जाए, भूखा हो चाहे जैसा भी हो, उसको ये बहुत बहुत इज्जत देते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ उसको भगवान का एक पुतला समझ करके जितना उसकी सेवा कर सकते हैं करते हैं। वैसे भी इनके यहाँ कार सेवक नाम का दिया गया, उसी कार सेवक से हमारे यहाँ और तमाम चीज़ें नाम बनी गई। खैर, तो इनका गुरुद्वारा ख़ास तौर से हमेशा भंडारा होता, कोई न कोई कराता रहता। जितने पैसा इनके पास आते हैं सब अच्छे से अच्छे कामों में लगाने में इनकी एक अपनी रुचि है। अभी बहुत दिनों पहले हमने देखा था एक सरदार जी ने एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल खोला दिल्ली में। एक सज्जन ने और भी है, उन्होंने भी खोल रखा है कि भाई वो हमारे यहाँ निःशुल्क 50 रुपये केवल फीस दे करके वो अपनी सारी बॉडी का चेकअप करा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो एक अपने गुरु के नाम पर इस तरह काम करना जानते हैं। हमारे यहाँ करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग जो हैं वो समझिए निश्चित रूप से वो दरिद्र हैं, भिखमंगे हैं, वो कभी किसी को नहीं दे सकते। लेकिन इनके यहाँ ऐसा फिलहाल नहीं है। बिजनेसमैन हैं, बिजनेस जैसा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हम आपको एक बात खास तौर से बताना चाहते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि पहली बार ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मुझे वो बात याद आ रही है कि मुझे एक सज्जन ने बताया था कि हाँ, अमृतसर नाम उसका क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सोने का टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर बना हुआ। स्वर्ण मंदिर में अमृतसर, वहाँ पर अमृत का एक तालाब है। बताते हैं वहाँ अमृत चख लेने के बाद व्यक्ति तभी सिख हो जाता है और सिख पंथ को अपना लेता है। अब कितना सच है मैं उस गहराई तक कभी नहीं गया, लेकिन यही है कि वो अमृत चखा हुआ है ऐसा कह करके वो अपना जूड़ी बांधते हैं, अपना बाकायदा जो उनका पोशाक है उस तरह से पहनते हैं। और वे कृपाण है उनका, ये निशान के लिए जूड़ी में वो है, और तमाम तरह कच्छा है, ऐसे करके जो उनका ड्रेस होगा पहनते होंगे। वो हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि अमृतसर में एक बार ऐसा किसी एक सज्जन ने बताया था। मैं उस सच्चाई को मैंने अपने हिसाब से जो सुना समझा वो आपको बताना चाहता हूँ कि एक कौवा उसमें गिर गया था। बताते हैं सरोवर में कौवा चला गया और उसका रंग जो है वो सफ़ेद हो गया। मतलब वो कौवा जो था वो हंस हो गया। ये बात उन्होंने जब बताई तो एक बार पहली चीज़ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई ये कौवा काला होता है और वो सरोवर में गिरा। सरोवर में कौन सा ऐसा केमिकल चीज़ थी जिसकी वजह से उसका रंग सफ़ेद हो गया। तो मैंने उसका अध्यात्म जो लिया, आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो मैं अपने अध्यात्म से जोड़ करके कोई भी आदमी इतनी आसानी से बता नहीं सकता। जितनी बात मैंने उस सरोवर के बारे में सुनी, यद्यपि हो सकता है वो सिख पंथ के लोग भी इतना दूर तक न पहुँच पाए उस सोचने में, जिस तरह मैं अपनी समझ को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वास्तव में होता क्या है कि जैसे काले रंग की कोयल होती है और काले रंग का कौवा होता है, सफ़ेद रंग का बगुला होता है, सफ़ेद रंग का हंस होता है। लेकिन दोनों में दोनों दोनों जातियों में हैं तो पक्षी, लेकिन दोनों दोनों लोगों में अपना अपना बड़ा अंतर है। कोयल की बोली इतनी प्रिय है कि उसको पंचम सुर अड़ापने वाले कह करके उसको लोग स्वीकारना चाहते हैं। कौवे की कर्कश बोली सुन करके उसको दुत्कारना चाहते हैं। एक ही दिन ऐसा है जिस दिन पितरपक्ष दिन उसको बुलाया जाता है, अदरवाइज कौवे किसी को नहीं पूछता। लेकिन कौवे की योनि में काकभुसुंडी जी की पूजा हुई, उनको भगवान कहा जाता है, संत काकभुसुंडी कहा जाता है। तो एक अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण है। एक कौवा वो भी हुआ है जिसको इंद्र का पुत्र जयंत, जिसकी एक आँख फोड़ दी गई। तो सब कुल मिलाकर के कौवे के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो सच बोलता है, सच बोलता है। ये सबसे बड़ी बात है। उस सारे पक्षियों में एक पहला पक्षी है जो सच बोलता है, और उसके लिए रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने उसमें लिखा है विनय पत्रिका में कि कब आई हैं मोरे राम लखन सिय, कब आई हैं मोरे राम लखन सिय, कहूँ काग फुल बाता, बैठी सगुन मनावत माता। कौवा जो है मुड़ेरी पाकर के बैठ गया है राजमहल के मुड़ेरी पर, और माता कौशल्या जी कह रही हैं कि कब आई हैं मोरे राम लखन सिंह, कहो काग फुल बाता। हे कौवा महोदय, सच सच बताओ कि मेरे मेरे दोनों भाई बेटे और मेरी बहू रानी कब आएंगी। इसका मतलब कौवा सच बोलता है, सत्य का प्रतीक कौवा माना गया, इसको लगा। और वो कौवा अमृत सरोवर में गिर पड़ा। गिरने के बाद उसका रंग सफ़ेद हो गया। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। मेरा अपना अनुमान ये कहता है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है, मैं किसी की बात नहीं जानना चाहता और किसी की बात को इतना ज़्यादा न खंडन करना चाहता हूँ न मंडन करना चाहता हूँ, कि वास्तव मेरा ख्याल है कि उस सरोवर के पास जाने के बाद व्यक्ति विशेष का हृदय परिवर्तन हो गया।
कौवा तो काले का काले रहा, उसकी बोली में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन वो कोयल कोयल जैसी बोली बोलने लगा होगा, या कोयल की अमृत वाणी बोलने लगा होगा, या उसकी कोयल कोयल की जो जो निर्मलता है, जो क्या कहना चाहिए कि उसकी जो मधुरता है, उस कौवे की कर्कशता के अंदर आ गई होगी, कर्कशता उसका समाप्त हो गया। तो जहाँ पर जिस सागर में, जिस समुद्र में, जिस तालाब में, जिस तलहटी में डूबने से, डुबकी लगाने से ज्ञान मंडित सागर में अगर डुबकी लगाया जाए, उसके अंदर आपका दिल का परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, तो बहुत बड़ी बात। तो वो अमृत सरोवर है, अमृतसर नाम इसका है कि सर मैंने तालाब, अमृत मैंने अमृत का तालाब है। वहाँ पे कौवा जो है सफ़ेद हो गया था। सफ़ेद हुआ या नहीं हुआ, ना हमने देखा, ना जिस किसी ने देखा उसने भी देखा होगा, लेकिन ये कहानी है जो मैंने सुनी, उसके बाद हमने ये नतीजे पहुँचे कि हमारे आपके जीवन में भी अगर किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, सत्संग का सानिध्य मिल जाए, संत समागम हो जाए, और उसके बाद संत की वाणी के द्वारा यदि आपके हृदय में आमूल परिवर्तन आ जाए, आमूल परिवर्तन आ जाए, तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, इतना परिवर्तन हो जाए कि आप अपने अंदर कुछ बदला महसूस करें, तो निश्चित समझ लीजिए कि आपके जीवन में गुरु वाणी का प्रवेश हो गया है, गुरु साहिब ग्रंथ की प्रभाव पड़ गया है, या भगवान ने आपको परमहति कृपा की कि ऐसे संत से समागम करा दिया। इसमें तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में कि तुलसी संत समागम सम न लाभ कछुआन। बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, तुलसी संत समागम सम न लाभ कछुआन। जो तुलसीदास जी कहते हैं संत के समागम के समान कि कोई लाभ नहीं है और उसके बराबर किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो हानि किस चीज़ की? बुराई नष्ट हो जाने के लिए, उसके द्वारा इतनी बुराई नाश होती है जिसका कोई समाधान नहीं, और इतना ज़्यादा लाभ मिलता है जिसका कोई पैमाना नहीं। तो ऐसे संतों के साथ करने वाले, ऐसे संत महापुरुष, महान आत्मा परमात्मा गुरु नानक देव जी के चरणों में मैं सत नतमस्तक हूँ। और मैं ही चाहता हूँ कि हमारे आपके लोगों में भी गुरु साहिब ग्रंथ को पढ़ने की अगर कहीं भावना हो, तो इन लोगों से मिल करके, सुन करके अपने हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। भले ही कौवा जैसी हरकत ना की हो, लेकिन कम से कम हृदय परिवर्तन की बात तो आ ही सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बात किसी प्रकार की अप्रिय लगी हो, तो पूरा सिख समाज मुझे क्षमा करें। और जो लोग मेरे श्रोता भाई हैं, मेरे प्रिय बंधुगण हैं, जो अब मेरे आत्मीयजन हैं, अगर उनको भी ये बात अच्छी लगती है, तो मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ, कृतज्ञ होऊंगा। मेरी तरफ से कोई अप्रिय बात होगी हो तो क्षमा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है। भगवान ने और दोबारा कभी अवसर दिया तो मैं इस पंथ के बारे में बहुत कुछ पढ़कर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे राधे श्याम को राधे को आदेश दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको फिर प्रणाम करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।